अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6, ये 11 अंकों वाली संख्या है और ये संख्या मेरे भाई 90 से विभाज्य है। मैं संख्या को यहाँ लिखता हूँ, 5 4 3 2 4 7 x 9 6 9 6 8 और लास्ट में है 1। ये वाला संख्या मेरे भाई 90 से डिवाइड है। ये वाला संख्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये वाला संख्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 से विभाज्य है। तो हमको क्या निकालना है, 4x प्लस 5y का मान बताना है क्या होगा। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 4x प्लस 5y का मान बताना है क्या होगा। अरे 4 तो पहले से है, यानी x का मान और y का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अरे 4 तो पहले से, 5 तो पहले से, तो x और y का मान ही तो लेकर आना होगा। x और y का मान जैसे लेकर आओगे तो इसमें पुट करोगे तो 4x प्लस 5y का मान नहीं आ जाएगा। तो सीधा सीधा हमसे x और y का मान पूछ रहा है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो संख्या है, ये वाला जो संख्या है वो 90 से विभाज्य है, 90 से। और 90 का तो डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा ही नहीं, 90 का तो डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा ही नहीं। तो मैं इसको ऐसे दो संख्या में तोड़ूंगा जिसका मैं डिविजिबिलिटी रूल्स जानता हूं, जिसका मैं डिविजिबिलिटी रूल जानता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुम 90 को ऐसे नहीं लिख सकता है, क्या तुम 90 को ऐसे ऐसे नहीं लिख सकता, 9 गुना 10, 9 गुना 10। अगर ये संख्या 90 से डिवाइड है तो सीधी सी बात है, ये संख्या अगर 90 से डिवाइड है तो उसके गुणनखंड से भी डिवाइड होगा। 90 का गुणनखंड 9 होता है, 90 का गुणनखंड 10 होता है, तो इसके गुणनखंड से भी डिवाइड होगा। तो सीधी सीधी सी बात है कि ये वाला जो संख्या वो 9 से भी डिवाइड है और 10 से भी डिवाइड है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, अगर कोई संख्या 10 से डिवाइड है, पहले मैं 10 पे फोकस करता हूं, ये वाला संख्या 9 से भी डिवाइड है, 10 से भी डिवाइड है, तो दोनों का रूल लगा देना, इस पे दोनों का रूल लगा देना। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये वाला संख्या 10 से डिवाइड है तो 10 से कोई संख्या तभी कटेगा जब उसके सबसे लास्ट डिजिट पे 0 बनेगा, तभी तो 10 से कटेगा। अरे 10 से कटने का मतलब है उसके सबसे अंतिम डिजिट पे, सबसे अंतिम डिजिट पे 0 रहेगा, तभी तो 10 से कटेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या अगर 10 से डिवाइड है तो y का मान तो 0 फिक्स हो गया ना, y का मान 0 तो फिक्स हो गया ना, y का मान तो 0 के अलावा हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन ये वाला जो संख्या जो बच गया, अब जो बच गया, ये वाला संख्या 9 से भी डिवाइड है, ये वाला संख्या 9 से भी डिवाइड है, तो ये वाला संख्या 9 से डिवाइड है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम इसका डिजिटल सम निकाल सकता है क्या। ये वाला संख्या अगर 9 से डिवाइड है तो इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए सर, 9 होना चाहिए, 9 9 होना चाहिए, 9। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका डिजिटल सम निकालो, पहले बात कितना बन रहा है, ये 5 4 9, 9 यहाँ से चला गया, ये 3 6 9 7 2 9। अब इसके बाद तो 9 बनेगा ही नहीं, तो बच जाएगा कौन, 4 8 12 12 और 0 12 और x, तो 12 का हो जाएगा 3, 3 प्लस x। अरे 12 का डिजिटल सम कितना बन जाएगा, 12 है तो सिंगल डिजिट में करो, 3 प्लस x हो जाएगा, 8 4 12 3 प्लस x, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला संख्या 9 से भी डिवाइड है तो डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो डिजिटल सम 9 बनाने के लिए x का मान कितना रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। तो x का मान कितना आ गया मेरे भाई, 6, y का मान तो फिक्स है, एक ही मान है y का 0, तभी 10 से कटेगा, और 0 यहाँ पर फिक्स हो गया, तो इसका डिजिटल सम निकालो, क्योंकि ये संख्या 9 से भी डिवाइड हो रहा है तो इसका डिजिटल सम 9 बनेगा, 9। तो डिजिटल सम निकाला तो 3 प्लस x आ रहा है, हमको डिजिटल सम 9 बनाना है, 9, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, डिजिटल सम 9 हो जाए तो x का मान हो जाएगा 6। इससे आगे तुम बन ही नहीं सकता है, तुम 18 डिजिटल सम बनाएगा क्या, x का मान 15 पुट करेगा, 15 तो डबल डिजिट में आ जाएगा ना। चलो मेरे भाई, तो यहाँ पे x का मान हो गया 6, y का मान हो गया 0। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 4x, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 4x, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर लो सिंपल सा। तुम बताओ मेरे भाई, 4 गुना x का मान कितना है, x का मान आया 6, x का मान आया 6 प्लस 5 गुना y, तो y का मान तो 0 है, तो यहाँ 0 बनेगा, तो 4 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा।